हम्म, तो जब मैं छोटा करता हूँ उसको, तो आप देख सकते हैं कि डेस्क व्यू चल रहा है। अगर मोबाइल व्यू होता तो एक के नीचे एक आता, जब सबको पता है पहले से। मोबाइल व्यू में क्या होता है, ये नीचे पहुंच जाता है ना, ये पॉइंट पता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, मोबाइल वाले पे क्लिक किया, तो जो मोबाइल की जो स्क्रीन स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है यहाँ से। देखो, ये छोटा किया, ये छोटा किया, 7689 से। और छोटा किया, देखो डेस्कटॉप भी चला है। अभी डेस्कटॉप व्यू देखो, पूरा हमारा क्या चला है यहाँ पे अभी, डेस्कटॉप व्यू चल रहा है, आप सब देख सकते हैं। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, रिस्पॉन्सिव बनाना होगा मोबाइल व्यू पे। ठीक है, तो बूट स्टेप हमें क्लास प्रोवाइड करता है। आप सब यहाँ पर देखना, कुछ क्लास होती हैं, इसके अंदर आया मैं, जो लिखा है ना कॉल 6, तो मैं यहाँ पे क्लास लगा दूंगा एमडी। एमडी मतलब होता है मीडियम, इसमें लगा दिया एमडी। अभी समझाता हूँ। मैंने क्लास लगा दी कॉल एमडी 6, है ना। एमडी क्या काम करती है, एक वृत्त का काम करती है। यहाँ पे एक क्लास है, जैसे हमारे स्क्रीन का साइज 768 से कम होगा ना, तो जो मोबाइल में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा कोड। देखना, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो अभी कुछ नहीं प्रॉब्लम, अभी सेम चल रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन छोटी करूंगा, और देखो, देखो, और छोटी की, 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 तो देखो कितना चल रहा है यहाँ पे भाई, 770 दिख रहा है। और मैं थोड़ा छोटा करूंगा, देखो किसमें कन्वर्ट होगा ऊपर वाला कोड, दिख रहा है सब लोगों को। मैं अगर 50% कर दूं, क्या हो गया यहाँ पे, देखो दिख रहा है सबको। और मैं थोड़ा खींचता हूँ, 1803, तो कितना चल रहा है डेस्कटॉप व्यू में। तो जैसे मेरी बिर्थ का जो एमडी है ना, इसकी कुछ बिर्थ है, देखो मैं दिखाता हूँ। चलता हूँ, बूट स्टेप वालों ने इसके बिर्थ डिसाइड कर दिया है कि अगर आप एमडी लगाते हो, तो एमडी में 768 के बाद आपका जो कोड होगा ना, वो मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कर देगा। ये एमडी होता है, एक एलजी होता है। ये आते हैं ग्रिड सिस्टम, देखो यहाँ पे जब समझ रहे थे ना ग्रिड सिस्टम, देखो ये दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट चलता है कॉल, है ना, जब मैंने कॉल लगाया, देखो यहाँ पे। और नीचे आते जाओ, देखो, देखो ये सारे रहते हैं, एक्स एस, एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, एक्स एक्स एल, दिख रहे हैं ये साइज, ये चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, सब देखो यहाँ पे। तो हमने अभी क्या यूज किया यहाँ पे, एमडी यूज किया, आपको दिख रहा है एमडी। तो एमडी कितना होता है, सब देखो यहाँ पे, 768। अब देखो सबसे जो बड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स एल। अब तुम चाहते हो कि मेरी स्क्रीन का साइज अगर 1400 पिक्सल से कम हो, तो मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तुम चाहते हो, अगर मैं इसको कॉपी करूं, सुनते जाना आप लोग, मैंने यहां लगा दिया और यहां लगा दिया। तुम चाहते हो कि मेरी स्क्रीन का साइज, विड्थ है ना, 1400 पिक्सल से कम हो, तो ये मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, एक्स एक्स एल लगा देंगे। देखो, देखना भाई, मैं थोड़ा खींचता हूँ, देखो अभी क्या चल, अरे एक तो ये टाइम पे नहीं आते ये लोग। अभी क्या चल रहा है ये पूरा, डेस्कटॉप व्यू। तो हमने कितना देखा यहाँ पे, 1400 पिक्सल से कम। स्क्रीन छोटी की, स्क्रीन छोटी की, स्क्रीन छोटी की, देखो कम किया, थोड़ा छोटी की,
देखो किस में कन्वर्ट हो गया ये, मोबाइल में कन्वर्ट हो गया। कब हुआ, जब हमारी स्क्रीन का साइज, स्क्रीन की वेट 1400 पिक्सल से कम हो गई, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मोबाइल व्यू में। अब यहाँ पे मान के चलो क्लाइंट कहता है कि यार किसी का इतनी बड़ी स्क्रीन हो तो आप मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कर दो, तो आप एक्स एल लगा लोगे, है ना। अब दूसरा कौन सा था, एक्स एल, इसमें कितने में मोबाइल में कन्वर्ट होगा, 1200 में। एल जी में कितने में कन्वर्ट होगा मोबाइल व्यू में, लिखा है ना 992 में। और एम डी में कितने में कन्वर्ट होगा, और एस एम में, स्मॉल में 567 पे। अगर मैं एस एम लगाता हूं तो मोबाइल व्यू में कब जाएगा वो, जब आपकी बिट्स कितनी हो जाएगी, 576 पिक्सल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ, सेव किया। हम्म, अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चलाता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हुआ, देखो देखो 679 पे भी क्या चल रहा है, डेस्क व्यू चल रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे एमडी लगा रखा होता, तो एलजी लगा रखा हो, तो एक्सेल लगा रखा हो, तो अब बता कि मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो गया होता, है ना। तो क्योंकि हमने क्या लगाया, एसएम लगाया, तो वो कन्वर्ट वो कब करेगा, दिखा रहे हैं यहाँ पे देखो, 576 के बाद कन्वर्ट कर देगा। समझ आ गया। और अगर मैं ये लगा लेता हूं, ये एक्स एस, तो कब देखो कब काम करेगा, 768 के बाद लिखा ना ऑटो। तो जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं ना इसके अंदर, वो हम लोग एमडी यूज करते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग एलजी भी लगा लेते हैं कि भाई 992 के बाद भी मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ज्यादातर क्या लगा के चलते हैं, एमडी लगा के चलते हैं इसके अंदर। बात समझ आ रही है सबको। हाँ अलग लगा, तो देखो अब एक, अब तुमने एक में एलजी लगा दिया, तो एक में क्या होगा, 992 पे कन्वर्ट हो जाएगा मोबाइल व्यू में, और एक में लगा दिया आपने एमडी 68 पे, तो गड़बड़ नहीं होगी थोड़ी सी चीजें, है ना। एक ही टाइम पे रखो मोबाइल व्यू के लिए। और ज्यादातर जो हमारा मोबाइल व्यू रहता है ना, जो उसकी स्क्रीन साइज रहती है, वो हमारा 768 से कम ही रहता है। देखो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आईफोन सैमसंग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन साइज है उसका, ठीक है, इतना। देखो ये, तो ज्यादातर आप देख लो यहाँ पे कितना दिखा रहा है ये, 1414 दिखा रहा है, 1400। और मैं अगर 75 भी कर लूँ तो भी इतना ही दिखा रहा है, देखो जो स्क्रीन साइज का। तो इसलिए ज्यादातर हम लगा लेते हैं एमडी, ठीक है। बहुत से एलजी भी लगा लेंगे, तो अब ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई इसने एलजी लगा लिया, हमने एमडी लगा लिया। तो आप इतना समझोगे भाई इसने एलजी लगा लिया तो उसका जल्दी मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने एमडी लगाया तो हमारा उस टाइम पे होगा। हम चाहते हैं कि जब बंदा मोबाइल व्यू पे आए तभी मोबाइल में कन्वर्ट हो। अब अगर हम एलजी लगा लेंगे तो क्या होगा, एलजी में कितने में हो रहा है कन्वर्ट, 992 पे हो रहा है कन्वर्ट, है ना, तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया इतना पॉइंट। तो जैसे ही मैंने देखो ये क्लास लगाई यहाँ पे, ये लगा ली एमडी। हाँ जी। क्यों नहीं, डेस्कटॉप ये इसका मतलब क्या है, आप अगर एलजी लगाओगे तो 992 के बाद आपका मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। एमडी में कब हो रहा है, जब हम एमडी यूज कर रहे हैं तब 768 के बाद तो कन्वर्ट होता है मोबाइल व्यू में। देखो ये देखो, बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, अगर बाय डिफॉल्ट में आऊं, बाय डिफॉल्ट तो डेस्कटॉप चल रहा है ना। हम बूट स्ट्रैप क्यों सीख रहे हैं, कि जिससे हमारे दोनों काम आसान हो जाए, हमारा मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाए और हमारा डेस्कटॉप व्यू चलता रहे। अब हमने कहा कि हमारी बिर्थ, हमने कहा कि हमारी बिर्थ का जब हम 768 से कम करें तो हमारा मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एमडी लगा रखा है। देखो, और ज्यादातर जो मोबाइल की स्क्रीन होती है इतनी रहती है। देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ चल रहे हैं। अब इतना तो अब इतना कोई चाहता है टैब पे खोलना तो उसको डेस्कटॉप भी दिखे, जब बंदा मोबाइल पे जाए तभी उसको मोबाइल भी दिखना चाहिए। अब देखो इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो हम क्या दिखा रहे हैं, डेस्कटॉप भी दिखा रहे हैं। और छोटी कर रहे हैं तो भी उसको डेस्कटॉप भी दिखा रहे हैं। अब क्लाइंट आपसे बोलता है नहीं आया कि 900 पे मोबाइल भी दिखा दो, अब क्लाइंट ऐसा कुछ कहता है आपसे तो एलजी लगा लो सिंपल, ठीक है। और कुछ नहीं कहता तो बाय डिफॉल्ट अपन लेके चलते ही एमडी। पॉइंट समझ आ गया। हाँ हाँ। तो पहले भाई, पहले पहले देखो सिंपल है, पहले एलजी की बिर्थ कम होगी कि एमडी की बिर्थ कम होगी, बताओ।
पहले एम जी कम होगी कि एल डी कम होगी? एक यहाँ पे एल जी लगेगा, ये लगा एक एल जी, ये लगा एम डी। अब क्या चलेगा इसमें जब मैं स्क्रीन छोटी करूंगा तो? बताओ। जब मैं स्क्रीन छोटी करूंगा ना, देखो पहले क्या कम होगा? ऐसे स्क्रीन जाएगी, छोटी जाएगी, तो पहले किस पे इफेक्ट पड़ेगा? बताओ। देखो, देखो, दिख रहा है? दिखा ना? एल जी वाले कम होगी, नीचे आ गया ना? और एम डी का जो खाली जगह पड़ी है अब, क्योंकि आपने एल जी में कर दिया ना, एक एम डी रखा है। अच्छा, जहाँ बराबर दोनों सही होंगे आगे, तो दोनों पर एक लगा के चलो, या तो एल जी लगा के चलो या तो एम डी लगा के चलो, ऐसा उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आया मैं और इसमें कर लिया एम डी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे रिस्पॉन्सिव होते हैं मोबाइल पे। देखो, तो हो रहा है रिस्पॉन्स, देखो दोनों, आप देख सकते हैं 50%। देखो, अब एक चीज देखो यहाँ पे, बस क्या लगाया मैंने अकेला? एम डी। ठीक है, आप सब इसलिए आपको बता दिए कि कहीं आपको एल जी लग जाए तो आप कंफ्यूजन ना हो कि एल जी से क्या हो रहा होगा। नॉलेज तो होनी चाहिए ना पूरी हमें। अब अगर मैं यहाँ से, जो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, जी वाला पॉइंट, ये पॉइंट कहा था, ये चीज है, याद है? अगर मैं ये हटा दूं, इसमें जो एक लाइन होती है मेन, ये वाली, ये वाली लाइन, ये हटा दूं तो क्या हो जाएगा? देखो ये लाइन तो लिखा था ना, मैंने पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्टिंग से ही। देखो क्या हुआ, दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, वही पंगा हो जाएगा ना, वही वाला। देखो, देखो आगे पूरा सब सेटिंग बिगड़ गई। और यहाँ पे कहा भी था उसने, मैं इसलिए आपको बूट स्टैक की वेबसाइट पर बना के चल रहा हूँ सारा कुछ, जिससे आपको चीजें क्लियर आए। साफ लिखा था यहाँ पे कहीं नीचे, जो जो लिखा है ना, देखो लिखी लाइन, देखो रिस्पॉन्सिव मेटा टैग लगाने के लिए लिखा ना। ठीक है, देखो ये पड़ी थी बॉक्स साइजिंग, सब लगी पड़ी है उसमें अंदर, पढ़ाया था आप लोगों को बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, है ना? तो वो हमें कुछ करना नहीं, हमें लगा के मिल रहा है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अपने आप। इतना फंडा समझ में आ गया एमडी क्यों लगाते हैं? चलो अब मैं थोड़ा डिजाइन बनवाता हूँ एक। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, सिंपल फर्स्ट फिडल, जो आगे चल के हमें बनानी है पूरी वेबसाइट, आगे चल के आपको इसके सारे पेजेस बनाने होंगे, फुल रिस्पॉन्सिव। और जिसने ये फर्स्ट फिडल बना ली ना सारे पेजेस, उसकी डिजाइनिंग अच्छी हो जाएगी अपने आप ही। ये फर्स्ट फिडल है ना, इसी को सारे पेजेस बनाने हैं आप लोगों को, सारे पेजेस, होम, अबाउट, ब्लॉग, ब्रांड, अवर टीम, प्रेस रिलीज, कॉन्टैक्ट, कैरियर, ये सारे पेजेस बनेंगे बूट स्टेप के अंदर, फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनानी है। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ इसमें ये वाला पार्ट, देखो तो आपको समझ में आएगा। ये सेक्शन बनाना है मुझे। ठीक है, ये वाला सेक्शन सबको दिख रहा है, ये सेक्शन। तो अब ये सेक्शन अगर मैं आपसे बोलूं एच टी में सी एस एस से बनाओ, तो बना तो आप लोगे, मगर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? बताओ। वही रिस्पॉन्सिव, वही मोबाइल व्यू खराब हो जाएगा, तो मतलब क्या रहा हमारी मेहनत करने का। अब मैं इसको बनाता हूँ किससे? बूट स्टेप से बनाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा दोनों साइड से गैप ले रखा है यहाँ पे, है ना? तो अब देखो काम करता हूँ इसमें अंदर। तो मैं नाइट इसी पे आता हूँ। अब थोड़ा आप देखना यहाँ पे, थोड़ा समझना, कुछ आप लोग ऐसा नया नहीं सीख रहे हो, ध्यान रखना आप लोग। बस इससे क्या हुआ, बूट स्ट्रैप के अंदर जो मेन चीज है ना, जो मेन है, वो क्या है? वो है ग्रिड सिस्टम, चाहिए कॉल एमडी कॉल 6, यही मेन है। बस एक बार लेआउट बन गया फिर तो काम आपका आसान हो गया, यही तो मेन है इसके अंदर। बाकी सब तो पूरा पूरा वही चल रहा है, एस टी में सी एस चल रही है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैं हटाता हूँ यहाँ से और ये बिठा देता हूँ, और ये मैं ले लेता हूँ कंटेनर में। ठीक है भाई, कंटेनर, क्योंकि दोनों साइड से गैपिंग रखनी थी तो मैं कंटेनर रख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है इसके बाद, कंटेनर के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा कमेंट से कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा कमेंट लगा देता हूँ, और कंटेनर एंड, तो कमेंट करना जरूरी रहता है इसके अंदर। फिर अब मुझे दिख रहा है कि ये वेलकम टू फर्स्ट फिडल एक हेडिंग दे रखी है। अब ये दोनों के बीच में कॉमन है,
दिख रहा है ना, इस पे भी है, इसके बीच में कॉमन है। तो मैं इसको कंटेनर के ऊपर डाल देता हूँ, यहाँ पे रो के ऊपर। ठीक है, क्यों डाली? दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन चल रही है। और फिर यहाँ पे देखो इसका ये ज्यादा बड़ा कोड है, इसकी बिट्स ज्यादा बड़ी है, इसकी बिट्स छोटी है। अब पूरी ये पूरी रो कितनी होती है, सबको पता है 12 होती है। तो मैं क्या करता हूँ, 7 में कर लेता हूँ, इसको 5 में कर लेता हूँ, है ना। देखो, मैंने डिफ के अंदर एक क्लास बनाई, कॉल एमडी 5 7। 7 मुझे क्या रखना है, कंटेंट, और 5 में मुझे क्या रखना है, इमेज। ठीक है, इसको 5 कर देता है। टोटल कितना हो गया, 12 हो गया ना सब लोग। लोग आवाज आ रही है ना सबको मेरी? हेलो हेलो, आ रही है ना? चलो, तो अब है ना, तो कंटेनर ले लिया, वेलकम टू फर्स्ट लिख लिया, रो लगा दिया, कॉल 7 कर दिया। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इतना काम है किसी को तो, कुछ ऐसा हमने बड़ा काम तो किया नहीं, सबको काम इतना करना आता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइव इसके अंदर कॉल 5 के अंदर बस बूट स्टेप से, पता क्या है, अब ये बूट स्टेप यूज नहीं करूंगा, फिर मुझे ये इसकी बेर्थ, ये डिजाइन सेट करनी पड़ेगी, फिर ये डिजाइन सेट कर, लेआउट सेट करा, वो हमारा काम है बूट स्टेप कर देता है बस। ये कॉल 7 कॉल 5 लगाते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बूट स्टेप का यही है। तो मैंने ये कॉपी किया और इसमें लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ मैं पेस्ट कर दिया नीचे, और मैं थोड़ा इसको सेट भी कर देता हूँ, इससे सही दिख जाए मुझे। ठीक है, देखो ये पेस्ट कर दी मैंने यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा सही करके बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉल 5 में हम लगा लेते हैं इमेज, इमेज एसआरसी, ये वाली इमेज। तो राइट क्लिक करूंगा, ओपन, देखा ना, ओपन इमेज न्यू टैब, ये इमेज कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे बंद कर लेता हूँ, और इमेज को यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ, कोड कोड थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, फॉरवर्ड तो कर लिया है ना। ठीक है, देखो ये कोड वाला पूरा फॉरवर्ड हो गया, ये बंद कर लिया, ये कंटेनर बंद कर लिया। ठीक है, झंझट खत्म। तो अब पॉइंट ये आता है कि अपन चल के देखते हैं क्या बना वेबसाइट पे। डेस्कटॉप पे आए, देखो ये बना है, दिख रहा है आप लोगों को? अभी हमने ये बनाया, वेलकम टू फर्स्ट फीडर लिखा आ गया, ये कंटेंट लिखा आ गया। मेरे जूमिंग कम है थोड़ी, क्या 100 कर दूं, हाँ, ये कंटेंट लिखा आ गया, ये इमेज लिखी आ गई। अब देखते हैं कि देखो, अब आप लोग कह रहे हो सर डेस्कटॉप भी सही है, अब पहले हमें क्या चेक करना है, स्पेशली क्या चेक करना है, मोबाइल व्यू। जब तक मेरा इतना ये पार्ट सही नहीं बनेगा ना, मैं इस वेबसाइट का नीचे का सेक्शन पे काम नहीं करूंगा। ध्यान रखना आप लोग ये पॉइंट। आप मैं सोच रहे हैं सर को दिखाना है तो डेस्कटॉप व्यू दिखा देंगे, नहीं, मोबाइल व्यू। अब मैं जब तक इतना सही नहीं बना लूंगा, ऐसा सेम टू सेम नहीं बना लूंगा, रिस्पॉन्सिव नहीं बना लूंगा, तब तक मैं अगले पार्ट पे नहीं आऊंगा। ये बात सब याद रखना, कि जितनी बनाते चले गए वो नहीं करना है यहाँ पे आपका, नहीं। अब पहले देखो मोबाइल व्यू, कि मोबाइल व्यू सही बनना है कि नहीं बनना इसका। क्लिक किया, देखो जा रहा है, बोलिंग लगी अपनी यहाँ पे लगी हुई। लिंक ले लेता हूँ, देखो पहले तो ये लिंक लगानी पड़ेगी, जब मैं हटा दी थी। और अब चेक करता हूँ मोबाइल व्यू। देखो कितना अंतर आ गया, देखो। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव है क्या ये सब, देखो। अब अगर मैं इसको ऐसा करूं चल के, ये देखो, देखो ऐसा करके देख रहा हूँ, देखो सही चल रहा है अभी, सही चल रहा है अभी, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं ऐसे ऐसे चेक करता हूँ, ऐसे आईफोन में चेक कर रहा हूँ। देखो कहीं ना कहीं यार इमेज इस साइड को ज़्यादा चिपक रही जा रही है, देखो दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, देखो सबको इमेज दिख रहे हैं, इस साइड से भी बाहर जा रही इमेज, देखो साफ देखो,
ये चीज़ अब ये चीज़ तो समझने लगे हो ना सब चीज़ें सब लोग। और मैं चलो और दूसरे चेक कर लेता हूँ, गैलेक्सी में चेक कर लेता हूँ। तो इस साइड से तो स्पेसिंग आ रही है, देखो 35% पे भी देखो हमारा रिस्पॉन्सिव है। अब किसी मोबाइल में कोई स्क्रीन नहीं बढ़ी हुई, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो मैं इसको 50 कर लेता हूँ। तो ये एक साइड कुछ ज़्यादा ही जा रहा है ये, है ना? तो मैं ना क्या करता हूँ, इमेज को थोड़ा 100% कर लेता हूँ पहले तो। इमेज के अंदर जाके मैं अभी मैंने 100% नहीं किया ना, जब भी आप इमेज पे काम करो ना, तो बाय डिफॉल्ट 100% लेके चलो। तो देखो बूट स्टैप की क्लास होती है एक, क्या, W100। क्या होती है क्लास एक? W100। चाहे मैं अभी लिखूँ, चाहे मैं ऐसा लिखूँ अभी, वही लिखते नहीं बिट्स, चाहे मैं लिखूँ अभी बिट 100, ऐसे लिखूँ 100, है ना, परसेंट। और चाहे सिंपल आ लिख दूँ क्लास, बूट स्टैप में क्लास दे रखी है मैं, क्लास इक्वल W100, W100। ये क्या काम करेगी? 100% का काम करेगी। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स आ रही कि नहीं आ रही। मैं देखो सही आगे, देखो मैच, देखो आप लोग अंतर, अब इक्वल दिख रहा है दोनों साइड से स्पेसिंग, आप देख लो यहाँ पे। ये चीजें सीखनी है। अब आप लोगों को ऐसा नहीं कि कुछ भी भुगत लो, वो नहीं भुगतना। इसलिए मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? देखो मैं इसलिए हर मोबाइल पे चेक करके चल रहा हूँ यहाँ पे सब चीजें। आईपैड पे देख लो, आईपैड पे ऐसा दिखेगा, आईपैड किसी पे आईपैड चलाएगा तो दिखेगा, है ना? देखो सही चल रहा है, देखो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो गया हमारा। आप देख लो, ना लेफ्ट राइट खिसक रहा है ना कुछ खिसक रहा है। इतना पॉइंट समझ में आया? तो अब इससे क्या हुआ, बूट स्टेप से हमने इतने काम से क्या कर लिया, इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया, है ना? जो हमारा एचटीएमएल सीएसएस से नहीं बन पाता, है ना? अब मैं बताऊंगा आगे चल के कि एचटीएमएल सीएसएस से भी आप कैसे बनाओगे। जब थोड़ा जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे ना आगे चल के, फिर बताऊंगा मीडिया क्वेरी कितनी सारी लगाना पड़ेगी, वो भी सिखा दूंगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। अब ये डिजाइन देखो और ये डिजाइन देखो, दोनों में अंतर है ना? ये डिजाइन जो बनी है और हमारी डिजाइन बनी है ना? अंतर है ना, देखो थोड़ा थोड़ा। अब देखो, अब बूट स्टेप से हमारा एक काम तो आसान हो गया, क्या, कि आपका ये वाला जो काम है ना वो रिस्पॉन्सिव बन गया, है ना? है ना? रिस्पॉन्सिव बन गया। अब बस क्या रह गई बात, फिनिशिंग की रह गई बात। क्या करना है आपको अब? फिनिशिंग करना है, सेम टू सेम कुछ ऐसा करना है। अब ओपन करते हैं चल के। तो जब फिनिशिंग करोगे, कस्टमाइजेशन करोगे, तो सीएसएस तो लगानी पड़ेगी, है ना? पॉइंट समझ आ रहा है? तो चलो, अब अब मैं स्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। पहले मैंने मोबाइल में देख लिया कि भाई इतने सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो सही चल रहा था। अब मैं करता हूँ इस वेबसाइट का स्पेक्ट एलिमेंट। इस वेबसाइट को आगे चल के स्पेक्ट एलिमेंट से आपको बनानी होगी, सपोर्ट मिलेगा। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया, थोड़ा ऊपर करते हैं कि अब इन्होंने क्या किया ऐसा। वेलकम टू फर्स्ट पे, ये भी पूरा बूट स्टेप पे, एंगुलर पे बनी हुई वेबसाइट है, देखो। तो पहले इन्होंने ले रखा था कंटेनर फ्लोट, फिर लिया कंटेनर, है ना? फिर इन्होंने लिया एक S2, और उसमें कर रखा है, एक ने क्लास लगाई है टैक्स सेंटर नाम की। दिख रहा है ना आप लोग को, क्लास टैक्स सेंटर, जैसे सेंटर में आ गया। एक ने खुद से क्लास बनाई है ML1 नाम की। इस पे ने क्या काम किया, देखो यहाँ देखो, दिख रहा है ना आपको? इस पे इन्होंने पैडिंग टॉप से कर रखा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर रखा है, फॉन्ट फैमिली कर रखा है, लेटर, सब पता है ना आप लोगों को, ये चीजें सब पढ़ चुके हो ना? वैसा तो नहीं मैं कुछ नया, कुछ आप लोगों को नया बता रहा हूँ। सब कुछ वही है, मेन बूट स्टेप का ये पार्ट है, लेआउट बनाना, रिस्पॉन्सिव बनाना। तो चलो अपन भी इसको ठीक करते हैं। देखो, तो मैंने कहा बूट स्टेप में टाइम थोड़ा लगेगा इतना ज्यादा, क्योंकि वो आपको डिजाइनिंग आपको आती है, बस थोड़ी फिनिशिंग सिखानी है, बस थोड़ा काम सिखाना है, बस इतना है बस। और थोड़ा टाइम देना है, क्लास लेनी है बूट स्टेप की बस। तो उन्होंने वेल फर्स्ट फिडल को किस ले रखा है, देखो बी के अंदर ले रखा है, इसका इन्हें कलर कर रखा है ये, हाँ ये कलर बी के अंदर। तो अपन भी इसके अंदर कलर दे देते हैं, स्टाइल, बाकी अपने कलर दे दिया। तो देखते हैं इतना हमारा आया कि नहीं आया, जैसे कलर हमारा कलर भी जैसे आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास जैसे ए नाम की, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। और इस क्लास को अपन चलते हैं, मैं इसको यहाँ ना कॉल करते हुए, यहाँ क्यों खिचड़ी पकाऊं, मैं एक लिंक लूंगा ना खुद की सीएसएस के लिए ना, तो खुद की सीएसएस लगाता हूँ, खुद की लगानी पड़ेगी, है ना? और मैं लिखता हूँ सीएसएस के अंदर, और
क्या क्या ना, फर्स्ट स्टाइल कर दो, स्टाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर एक सी एस एस के अंदर बना देता हूँ फाइल में एक स्टाइल STYL स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, क्योंकि सी एस एस वाला काम मैं सी एस एस के अंदर ही करूंगा ना भाई, हॉच पॉच नहीं करना चाहते अपन लोग भी। ठीक है, और करना भी चाहिए, है ना। और यहाँ पे कमेंट भी लगा लेता हूँ, लेता हूँ माई, कुछ भी लिख दो, खुद की सी एस एस, जिससे याद आता है ये खुद की सी एस एस है। और यहाँ भी थोड़ा कमेंट कर देते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सही रहती हैं, काम आप अच्छे से कर रहे हो। सी एस एस थोड़ा दिखता है कि भाई ये बूट स्टेप की सी एस एस है, ये हमारी सी एस एस है ना, जब बी एस कोड पे काम कर रहे हैं तो अब हम चलते हैं सी एस एस के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर लगाते हैं डॉट ए। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन क्या करना है मुझे, सेंटर, सेंटर करना है। और फिर उन्होंने क्या काम किया था यहाँ पे, आप देख सकते हो, उन्होंने एक क्लास लगाई थी ML1 नाम की, इस पे ने वाला काम किया था, ये वाला। तो इन्हीं के हम उठा लेते हैं, जो टाइम बचेगा अपना, और इसी के नीचे हम पेस्ट कर देते हैं इनका। ठीक है, सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा क्या बना, का बन गया। वेलकम टू फर्स्ट फुडल, सब लोग दिख रहा है ना, बीच में आ गया। कुछ कुछ नया काम तो नहीं कर रहे ना, कुछ नया काम तो नहीं कर रहे ना आप लोग, कि बाउंस बाउंस कुछ कुछ बाउंस जा रहा है आप लोगों के ऊपर से। कुछ नया काम तो नहीं है, सब पुरानी काम हमारा, है ना। बस क्या इससे क्या फायदा मिल गया, ये कंटेनर कॉल एमडी लगाने से हमारा रिस्पॉन्सिव बन गया, हमारा काम जल्दी हो गया। अब हम इसके बाद थोड़ा इनमें देखो, इनमें अब इन्होंने इसके बाद क्या किया, एक H2 में BR लगा रखा है स्पेसिंग के लिए थोड़ा, है ना, यहाँ पे BR। अभी तो मैं थोड़ा मिक्स करा रहा हूँ, फिर बूट स्ट्रैप की बहुत सारी क्लास सिखाऊंगा। क्या, H2 के नीचे BR लगाया, बोल्ड, बी से बोल्ड नहीं करते अपन, पता होगा, है ना। अब अपन काम किस पे करते हैं, पी पे, देखो इतना बन गया हमारा, इतना देखो देखो स्पेस भी आ गया। अब पैराग्राफ पे थोड़ा काम कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पैराग्राफ पे देखते हैं अपन लोग, नीचे आओ नीचे आओ, उन्होंने डिप के अंदर रो ले रखा है, देखो कॉल 7 ले रखा है। कोई कॉल 7 क्यों लिया, क्योंकि ये बड़ा था ना, देखो ये बिट्स ये छोटी थी, तो 7 और 5 में रख लिया, है ना। अब धीमे धीमे आप करते जाओगे ना, तो आपको चीज समझ में आती जाएगी, 2-3 प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इसके अंदर पी के अंदर इन्होंने क्या रखा है, एक क्लास बनाई है बैनर कंटेंट नाम की, देखो इसमें इन्होंने ये काम कर रखा है, दिख रहा है सेम काम। तो हम भी सेम काम ले लेते हैं। तो अपन भी क्या करते हैं, पी के अंदर एक क्लास बना लेते हैं, खुद की एक क्लास बी नाम से। ठीक है, और यहाँ चलते हैं और डॉट बी, और कर देते हैं, और पहले कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई करना पड़ेगा अपन को, जस्टिफाई, और फिर पूरा पेस्ट कर लेते हैं। लाइन हाइट, जो उनका है लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, पैडिंग, राइट्स दे दिया। सब पढ़े हो, कुछ नया तो हमने किया नहीं, तो आप पढ़ चुके हो। देखो सेट हो गया ये, दिख रहा है ये सेट हो गया, देखो। अब इनकी इमेज देखो, इनकी इमेज छोटी, हमारी इमेज बड़ी है। देखो इनकी इमेज, अब देखता हूँ इनकी इमेज की विड्थ कितनी है, वो अपन चेक कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आके देखो। तो इनकी इमेज पे क्लिक किया हमने, तो दिखा रहा है कि इनने जो विड्थ ले रखी है वो 80% ले रखी है। कितनी ले रखी है, 80%। तो अपन अब क्या करते हैं, अपन यहाँ पे आते हैं, इस इमेज के अंदर भी क्लास ले लेते हैं। अब यहाँ से डाके, यहाँ से इसको इसके अंदर अपनी क्लास बना लेते हैं, IMG नाम की। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, डॉट IMG विड्थ कितनी, 80%। सेव कर लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं। देखो भाई बन गया। अब थोड़ा इनके बीच में तो, हाँ बोलो बोलो। ये दोनों साइड से, पहले पहली क्लास ले रहे हो आज, आज पहली क्लास ले रहे हो क्या, और उसके पिछली वाली क्लास तो वीडियो देखा करो, यूट्यूब पर डले रहते हैं ना। बैच में चिल्ला चिल्ला के आगे चल रहा हूँ, क्लास ही लेती ना, अब यूट्यूब पे भी देखते हैं आप लोग, बताओ आप लोग कितने बिजी हो। कंटेनर यूज करते हैं, कंटेनर, कंटेनर से क्या होता है, दोनों साइड से स्पेसिंग आती है। ठीक है, अगर यूट्यूब पे वीडियो देख ली होती ना, प्रैक्टिस कर ली होती, तो आपको समझ में आ गया होता। हाँ अब देखो यहाँ पे मैं कहाँ पहुंच गया था,
हाँ, अब देखो ये देखो इसमें थोड़ी स्पेसिंग आ रही है, देखो दिख रहा है, हमारे में स्पेसिंग नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, ये कॉल MD5 के अंदर एक बूट स्टेप की क्लास लगा देते हैं, जिसका नाम है टैक्स सेंटर। ये बूट स्टेप क्लास होती है टैक्स सेंटर, है ना। अब इससे क्या होगा, इस सेंटर में हो जाएगा, देखो देखो होगी सेंटर, देखो होगी मैं सेंटर में, देखो ये वाली। अब हम इसमें जो लिखेंगे, देखो अब देखो मैं दिखा देता हूँ तो दिख जाएगा, देखो देखो PJ, आपको दिखा भी देता हूँ, इनको देखो दिख रहा है। देखो अभी मैं अगर सेंटर नहीं लगाऊंगा, तो मुझे हटा देता हूँ सेंटर, सेव किया, देखो अभी मुझे ऐसी आ रही है, देखो हमें इस इमेज को सेंटर में करना था, इसको बीच बीच में, ये डिव है ना, देखो कॉल 5 का, सबको दिख रहा है ना। देखो समझा देता हूँ अच्छे से, EAN कलर है, बैकग्राउंड कलर, हाँ देखो, अब सब देखो, ये लगाया मुझे डिप पे बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड हो गया। अब इतनी स्पेसिंग कम थी, तो मैंने क्या कर दिया, नीचे यहाँ पे आके टैक्स सेंटर, जो बूट स्टेप क्लास है टैक्स सेंटर, टैक्स सेंटर से सेंटर में हो जाएगा, देखो दिख रहा है ना। कॉल 7 का ये पीछे का बैकग्राउंड, और कॉल 5 का ये है। तो मैंने अब ये बीजे मतलब बूट स्टेप क्लास है, अभी अभी सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। सेव किया और बंद कर दिया। अब देखो इतना बंद तो गया। मैंने एक पॉइंट याद ये कहा था आप लोगों से, जब तक ये पार्ट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने तो वही है ना, मैंने तुम्हारी। और अब राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, देखते हूँ कि रिस्पॉन्सिव है भी कि नहीं, इतना हम लगे पड़े हैं बनाने में, है ना। देखो आप देख सकते हो, देखो देखो रिस्पॉन्स, देखो देखो किसी को भी ले लो, I12 पे ले लो, ठीक है, और ऐसे ऐसे चेक करना चाहिए, ऐसे चेक कर लो, लो देखो, देखो आप लोग ये चल रहा है, देखो देखो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, देखो लो और छोटा कर लो, देखो देखो है रिस्पॉन्स, देखो और देखो, अब इतना छोटा मोबाइल तो किसी का होगा नहीं, इतनी मोबाइल छोटी स्क्रीन दोगी नहीं, देखो। हाँ हाँ हाँ, आप MD लगा के चलो, कंफ्यूजन ना हो जाना, ठीक है। MD लगा के चलो, MD लगा लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसी स्क्रीन का साइज आपका 768 से कम होगा, तो किस में कन्वर्ट होगा वो, मोबाइल पे। अभी कितना चल रहा है यहाँ पे, देखो 980 चल रहा है ना, चल रहा है। देखो अभी अभी क्या कौन सा व्यू दिखा रहा है मुझे, ये डेस्क व्यू दिखा रहा है ना। मोबाइल में क्या होगा, इमेज नीचे आ जाएगी ना 863 पे, डेस्क व्यू चल रहा है, देखो 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 आगे देखो, मोबाइल व्यू में देखो नीचे दिख रहा है ना 736 हो गया। अब तुम चाहते हो नहीं भैया 900 भी हो जाए मोबाइल व्यू में, तो फिर LG लगा लेना आप लोग। तुम चाहते नहीं और पहली मोबाइल में हो जाए, एक्सेल लगा लेना, ठीक है। अब नोट करो इसको। अब बताओ हमने इसमें क्या यूज किया, अगर सही देखी जाए, बूट स्ट्रैप का हमने कंटेनर लगाया, बूट स्ट्रैप की हमने एक रो लगाई, और कॉल 7 कॉल 5 लगाई, है ना। वो भी क्यों, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। और बाकी सारी तो हमने खुद की सीएस से लगा ली ना, ये जब कस्टमाइजेशन किया था हमने। पॉइंट समझ में आ गया। और बहुत कहाँ पॉइंट पॉइंट आ गया ना, बहुत कम सीएसएस यूज करना पड़ेगी। मगर जब तक बूट स्टेप नहीं, जब तक सीएसएस नहीं आएगा तो ये समझ ही नहीं पाओगे। अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना आप लोगों के साथ में। देखो हाल बन गया, अब किसी जो नहीं क्या हो ना, आप लोग सही समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको सब पढ़ के आए हो ना सब चीजें तो। चलो अब नोट करो। अरे नोट, कोड तो डाल दूंगा, नोट कर लो, जिसे लिखना तो सीखोगे कम से कम, यही पढ़ाना है आज मुझे। स्टेप बाय स्टेप नोट करोगे, लिखोगे तो समझ में आएंगी चीजें। तो दिया है कि नोट करो, चला के देखो कोड, हाल गया कोई डाउट है तुरंत पूछो। और कमेंट वमेंट सब जरूरी है। देखो अब मेरा कोड फॉर्मेट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इससे कोड आपको सही तरीके से फॉर्मेट हो जाता है पूरा ये। तो इसको नोट करो ना अच्छे से, चला के देखो, कोई डाउट आए तो पूछो। ये वाली मैं वेबसाइट लिंक दे रहा हूँ चैट में, यहाँ से आप इमेज ले लेना।
बूट स्ट्रैप की क्लास छोड़ने का मतलब है, आप पता है, कि आपका नुकसान हो जाना। अब एक पॉइंट और देखो लास्ट, ये इसको मैं जो बूट स्ट्रैप की ये फर्स्ट फिटर है ना, ये बनाया मैंने, इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ। अब इनका थोड़ा डिफरेंस देखना अपने में। देखो अब इनका एक चीज देखो ना आप लोग, इनकी इमेज में कहीं गैप आ रहा है दोनों साइड से। और इनकी देखो मोबाइल पे जो इमेज है उसकी जो बिड्थ है 100% है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आया, कहाँ गया हमारा ये हॉस्पिटल, और इसके अंदर आया, नहीं कहाँ चला गया, इतनी नीचे कैसे आऊँगा मैं, इस पे क्लिक करके बहुत सीधा, देखो दिख रहा है 100%। सब लोग, क्या हुआ, आवाज चली गई मेरी क्या, आ रही है ना। अब यार देखना, मोबाइल देखो यहाँ पे क्या लिखा, 100%, और डेस्कटॉप पे कितनी इनकी इमेज, देखो आप लोग, डेस्कटॉप पे 80% है ना, और मोबाइल पे कितनी है इनकी, 100%। तो ये काम कैसे हुआ, हमारी मोबाइल पे, हमारे मोबाइल पे भी 80% है, और डेस्कटॉप पे भी 80% है। अब मान के चलो क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई, सब सुनना, क्लाइंट आपसे कह रहा है भैया कि डेस्कटॉप पर जो वेबसाइट है, ये माइक बंद कर लो, किसी का बड़ा माइक आवाज कर रहा है। देखो यहाँ पे सब देख सकते हैं, देखो दिख रहा है, देखो अपने में दोनों साइड से स्पेसिंग है, देखो दिख रहा है, मतलब अपनी मोबाइल पे भी 80% चल रही है, और इनकी मोबाइल पे कितनी चल रही है, 100%। तो उन्होंने क्या यूज किया, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मीडिया क्वेरी, क्या लिखा है, @मीडिया। अब देखो बूट स्टेप के बाद भी इन्होंने खुद की मीडिया क्वेरी लगाई है। क्यों, अब क्लाइंट ने कहा, अब क्लाइंट कह रहा नहीं भैया इसको तो मोबाइल पे फुल इसकी फुल ब्रेथ करो। क्या कह रहा है क्लाइंट, कि भैया तो मोबाइल पे इसको फुल ब्रेथ करो, इमेज को, है ना, ये कह रहा है वो। अब जी कैसे होगा, तुम कहोगे नहीं सर वो तो इतनी रहेगी, तुम लोग क्या बोलोगे, नहीं सर वो तो इतनी ही रहेगी, बोला नहीं देखो इनकी तो है, अपनी भी तो फुल ब्रेथ करो। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा आप लोगों को। है? तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लगा रखा है मीडिया। देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैक्स बिट 600 पिक्सल। अब देखो मैं दिखाता हूँ करके चमत्कार। अब देखो मीडिया क्वेरी का खेल आप लोग यहाँ पे, मीडिया क्वेरी का खेल देखो सब लोग। मीडिया क्वेरी हमेशा सबसे एंड में रखना है, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी का हम जो काम करेंगे ना, वो हम कहाँ करेंगे, सबसे एंड में, ठीक है। अगर मुझे कुछ और सी से लगानी होगी तो मैं सी के नीचे लगाऊंगा, मीडिया का यहाँ काम करूंगा सबसे नीचे। तो मैंने यहाँ पे लिखा @मीडिया, और इस पे लिखा मैक्स बिट, सिखाया था आपको मैक्स बिट। हाँ हाँ सब नीचे लगा लेना, मैक्स बिट, और मैंने कर दिया 768, कुछ भी कर दो, 768 पिक्सल, है ना। मैंने कहा देखो देखो इन्होंने कितना कर रखा है, इन्होंने कर रखा है 600 पिक्सल, इन्होंने कहा 600 पिक्सल के बाद ये 100% हो जाए, है ना। हम कितने में कर देते हैं, हमने कहा कि 768 पिक्सल के बाद 100% हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, है ना। अब ये लगाया मैंने ऐसे, और मैं यही कोड उठाऊंगा, ये वाला कोड सिखाया था ना मैक्स विड्थ, सबको याद होगा, और यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ मैंने कितना कर दिया इसको, 100%। तो अब क्या होगा, जैसे मेरे स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल से कम होगा, तो हम क्या कर देंगे उसको, इमेज की बिट कितनी कर देंगे, 100% हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया, ये किससे कर पा रहे हैं हम, मीडिया क्वेरी से। तो पहले भी जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है तो मीडिया क्वेरी से होती है ना। तो अब चेक करते हैं तो मीडिया क्वेरी भी आना जरूरी है, क्योंकि उसका तो बहुत यूज होता है। देखो हो गई, देख लो, डेस्कटॉप पे कितनी है ये, डेस्कटॉप पे कितनी रही है, 80%, 80%। देखो मैं आता हूं इसके अंदर, देखो दिखा रहा है 80%, और जैसे मोबाइल पे जाऊंगा, और देखो जी बंद हो जाएगी, देखो जी कट गई इमेज, इमेज की बिर्थ कट गई, और क्या चालू हो गया, मीडिया मैक्स बिर्थ 100%। समझ में आई मीडिया क्वेरी का खेल। अगली क्लास में और बताऊंगा खेल इसका, मीडिया क्वेरी का।